झारखंड में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी ने सोमवार को रांची में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी का निशाना मुख्य रूप से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष रंजन रहे। ईडी की कार्रवाई में मंत्री के निजी कर्मचारी और विभिन्न ठेकेदारों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। मिथिलेश ठाकुर ने छापेमारी को राजनीतिक खेल करार देते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार की जांचों की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि यह ईडी की छापेमारी नहीं बल्कि राजनीतिक छापेमारी है। उन्होंने ईडी से पारदर्शिता की अपेक्षा की और कहा कि अगर जांच पारदर्शी होंगे तो वे पूरा सहयोग करेंगे। ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनावों के समय उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की संभावना बढ़ गई है। मंत्री ने ईडी से यह भी मांग की है कि छापेमारी में क्या पाया गया इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ये जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है, जो भी जांच करना, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं इसीलिए हो रहा है ये सब? निश्चित रूप से इन्हें डर है, ये पूरी तरह से डर गए हैं। ये जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूरे झारखंड में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पलामू प्रमंडल में इनकी 1 सीट भी नहीं आने जा रही है, पूरा पलामू प्रमंडल में 1 सीट नहीं आने जा रही है इनकी। और ये अपना जब हार गए, थक गए, तो अपने केंद्रीय एजेंसियों को ये लोग लगा रहे हैं। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ठीक शायद कभी भी वक्त चुनाव डिक्लेयर हो जाए उससे। अब देखिए, ये लोग जब देख लिया कि अब अंतिम अस्त्र इन लोगों ने, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें भले तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, ये हम लोग झारखंड के पानी के लोग हैं, झारखंड की मिट्टी के लोग हैं। यहाँ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हम तो स्वागत करते हैं कि आप